नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त हो चुका है भारू राजस्थान का। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सबसे पहले बात जयपुर से जुड़ी हुई बड़ी खबर करते हैं, जहां पर राजस्थान मंडपम को लेकर रीको और एनबीसीसी की बैठक शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। एनबीसीसी और रीको के बड़े अफसर उस बैठक में मौजूद हैं। जयसिंहपुरा खोर में मंडपम के लिए 35 हेक्टेयर भूमि चिन्हित की गई है। प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए बताई जा रही है। मंडपम का निर्माण होने से मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन, टूरिज्म की सुविधा एक छत के नीचे मिल सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस, प्रदर्शनियां, इंसेंटिव का भी आयोजन हो सकेगा। तो आपने भारत मंडपम देखा था, उसी तर्ज पर आप समझ सकते हैं कि राजस्थान मंडपम को भी बनाने की जो पूरी स्ट्रक्चर है फंडामेंटल, वो तैयार की जा रही है और उसके लिए ये बैठक चल रही है। रीको और एनबीसीसी की ये बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई है और उसको लेकर पूरी डिस्कशन यहाँ पर इस मीटिंग में किया जा रहा है, पूरा डिस्कशन। और आपको ये भी बता दें, 35 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। 100 करोड़ रुपए इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग अनुमानित है, डिसाइडेड है और एक बड़े स्ट्रक्चर के रूप में इसको तैयार करने की एक पूरी रणनीति यहां पर की जा रही है और उसी का फीडबैक आज सीएम के द्वारा इस बैठक में लिया जा रहा है। ये भी बता दें कि ये अगर राजस्थान मंडपम जब बनके तैयार होगा, इसका निर्माण हो जाएगा, तो उससे कितने फायदे होने वाले हैं। एक तो मीटिंग, कॉन्फ्रेंसेस, एग्जीबिशन, टूरिज्म की सुविधा एक ही जगह पर आपको मिल जाएगी। अब आप सोचिए कि किसी मार्केट में अगर आप जाते हैं और एक ही जगह पर आपको सारे सामान आपकी सुविधा के अनुसार मिल जाए तो कितना अच्छा होता है। उसी तरह राजस्थान मंडपम को भी डिजाइन किया जा रहा है ताकि ये सारी सुविधाएं एक ही जगह पर मिल सके। हनुमानगढ़ से इस बीच बड़ी खबर है। पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात घटित हुई है। पिस्तौल की नोक पर लूट की कोशिश यहां पे की गई है। 3 नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। कैश नहीं मिलने पर बदमाशों ने फायरिंग तक कर डाली। फायरिंग के दौरान एक आरोपी को गोली लग गई। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। तो कैश नहीं मिलने पर बदमाशों के हौसले देखिए कितने। पहले तो नोकझोंक की, उसके बाद गोली भी चला दी। फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लग गई। सीसीटीवी फुटेज पेट्रोल पंप के सामने आ चुके हैं, तस्वीरें आपके सामने हैं। पिस्तौल की नोक पर लूट की कोशिश यहां पर की गई है। कैश नहीं मिलने पर बदमाशों ने फायरिंग की, एक शख्स को गोली लगी है और अब पुलिस पूरी जो सीसीटीवी फुटेज सामने निकल कर आई है उसके आधार पर कार्रवाई करेगी। पेट्रोल पंप पर आप देखिए कि किस तरह से मारपीट की गई, बहस की गई, गोली चलाई गई, व्यक्ति को गोली लगी और लूट की कोशिश पिस्तौल के नोक पर। पहली तस्वीर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजू हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। राजू, क्या है पूरी खबर, जरा बताइएगा विस्तार से। जी, ये बताना चाहूंगा कि ये देर रात्रि की घटना है जो बादरा थाना क्षेत्र का सिकरोड़ी गांव है। वहां पर ये बाइक सवार 3 जो है युवक लूट के इरादे से गए और इन्होंने पेट्रोल पंप पर पिस्तौल की नोक पर लूट का प्रयास किया, मगर जो पंप कर्मचारी थे उनका ये कहना है कि उनके पास अभी नकदी नहीं है। इसके बाद थोड़ा विवाद हुआ, इन्होंने जो है फायर किया तो वो गोली जो कैबिन के अंदर कंप्यूटर है उसमें लगी। इसके बाद ये मौके से भागने लगे तो पंप कर्मचारियों ने विरोध किया, जिसके बाद ये बाइक छोड़कर भाग गए। घटना की सूचना मिलने पर भादरा थाना ने नाकाबंदी करवाई, मगर अभी तक जो है आरोपियों का कोई सुराग नहीं लग सका। पुलिस की टीमें आरोपियों की तलाश कर रही हैं और बाकी सीसीटीवी जो कैमरे हैं उसमें पूरी घटनाएं, पूरी वारदात जो है रिकॉर्ड हुई है। जी, जिस व्यक्ति को गोली लगी उसकी कंडीशन कैसी है अभी? जी, पुलिस का ये कहना है कि गोली कंप्यूटर में लगी थी, पंप कर्मचारी के नहीं लगी। अच्छा। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि जिसने फायर किया था, जो लूट के इरादे से आरोपी आए थे, उनमें एक व्यक्ति के फायर करने वाले के हाथ में जरूर चोट आई है, जो कैमरे से पुलिस को पता लगा है, उसकी तलाश भी की जा रही है। जी, अच्छा। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ है तो पुलिस क्या संदिग्ध तक पहुंच पाई है या अभी क्या पुलिस का क्या रिएक्शन है इस पे? जी, पुलिस का यही कहना है कि इनकी तलाश की जा रही है। चूंकि जो आरोपी था, उस आरोपी ने फायर किया, उसके हाथ में भी चोट लगी, तो ऐसे में आसपास के जो चिकित्सालय है वहां भी पुलिस पता कर रही है कि ये किस चिकित्सालय में पहुंचे हैं। दूसरी बात है कि जो बाइक छोड़कर वो गए हैं उसका पता लगाया जा रहा है कि ये बाइक कहाँ की है, चोरी की थी या किसी के नाम पर है। और तीसरा, चूंकि ये पैदल भागे तो आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहां भी पुलिस ने सूचना दी है कि इस तरह के कोई संदिग्ध अगर नजर आए तो पुलिस को सूचना दी जाएगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए राजू इस खबर पर।
भांगरोटा अग्निकांड की घायलों का हाल जानने के लिए आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के साथ मंत्री ओटाराम देवासी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और इस दौरान सभी ने मरीजों का हालचाल जाना। भांगरोटा अग्निकांड में घायल 23 मरीजों का इलाज एसएमएस अस्पताल में चल रहा है, जिसमें 3 मरीज वेंटिलेटर पर हैं, जबकि करीब 5 मरीज गंभीर हैं। वहीं 4-5 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा सकता है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे, तीनों ही जनप्रतिनिधि की, तीनों ही नेताओं की, जो आज एसएमएस अस्पताल में मरीजों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं। पहले तो वसुंधरा राजे पहुंची सिलसिलेवार तरीके से, उसके बाद आपको हम आरएलपी हनुमान बेनीवाल दिखाएंगे और फिर ओटाराम भी पहुंचे मरीजों का हाल जानने के लिए। और जब वो मरीजों का हालचाल जान के बाहर आए तो वो मीडिया से बातचीत करते हुए उनका क्या रिएक्शन है वो भी आपको सुनाएंगे। हादसा हुआ है, सबसे पहले जो हॉस्पिटल में हैं उनके इलाज के बारे में हम लोगों ने पता करने की कोशिश की है और जो उनके परिजन थे साथ में उनसे भी बात करके पता करने की कोशिश की कि सेटिस्फैक्शन लेवल है कि नहीं है और अगर हम लोग उसके लिए कुछ और कर सकते हैं। जो हम लोगों के बीच में नहीं रहे, सबसे पहले तो मैं संवेदना व्यक्त करना चाहूँगी उनके परिवार और उनके परिजनों को, क्योंकि बहुत ही हॉरिबल हादसा हुआ है। मुझे विश्वास है कि सब लोग केयर करेंगे, क्योंकि मैं तो बहुत देख रही हूँ जो अटेंडेंट हैं, जो संभाल रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं जो संभाल रहे हैं, उन लोगों का केयर जो है 24 घंटे, और जो लोग भामाशाह के रूप में मदद करने के लिए सामने आए उनको भी सबको धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन बार बार ऐसे हादसे होना कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही उजागर करती है। भारत सरकार के नियम है कि गैस से भरे टैंकर, तेल से भरे टैंकर, अति ज्वलनशील, अति संवेदनशील जितने भी प्रकार का जो ये आपका तेल, गैस और दूसरे आइटम है, इनको रात 10 बजे से लगा के सुबह 7 बजे तक आप सड़कों पे नहीं चलाओगे। ये नियम है भारत सरकार का। और पहले भी कई बार मैं धन्यवाद दूंगा मीडिया का कि आप लोगों ने नियम बताए, वापिस छापे आपने, ये नियम होते हैं, एक्सपर्ट व्यू आपने छापे। लेकिन सरकार इसके अंदर जो असली दोषी है एनएचआई के साथ साथ वो पुलिस जिसने कट खोला। और चलिए इस बीच आपको भीलवाड़ा से बड़ी खबर बताते चले। 6 घंटे के अंदर अपहरण का खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। पुलिस ने अपहरण करने वाले बदमाशों को पकड़ लिया। कुराडिया टोल नाके के पास ये किडनैपिंग हुई थी। मामूली कहासुनी के चलते एक ट्रक ड्राइवर को किडनैप किया गया। भीलवाड़ा के सुभाष नगर थाना क्षेत्र से किडनैपर्स को धर दबोचा है पुलिस ने। भीलवाड़ा और जहाजपुर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है और इसमें बदमाशों को 6 घंटे के भीतर ही धर दबोचा गया। पुलिस की गिरफ्त में ये 3 किडनैपर्स आपको नजर आ रहे हैं। ट्रक ड्राइवर को इन्होंने गिरफ्तार किया था। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, जहाजपुर पुलिस और भीलवाड़ा पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई हुई है। एक टोल नाके के आगे किसी कार के साथ में मामूली सी टच होने के बाद में कार सवार ने 2-3 लोगों को टोल से भी इकट्ठा किया और अन्य स्थान से लेके आया और उसके बाद में ट्रक ड्राइवर को अपनी गाड़ी में डालकर उसके साथ मारपीट करते हुए उसे कहीं ले गए। इस पर पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की। तलाश के बाद में टोल नाके के फुटेज और अन्य स्थानों के फुटेज तथा तकनीकी मोबाइल की सर्विलेंस करके और यह पता चला कि वे लोग अभी भीलवाड़ा शहर में है, जहां पर पहुंची पुलिस टीम जहाजपुर से और वहां पर इन लोगों को दस्तयाब किया गया, जिसमें जो इंजर्ड ट्रक ड्राइवर है वह भी वहीं मिला और उसके अलावा किरण कुमार जो कि टोल कर्मी है और कुशाल सिंह मीणा जिसका वाहन था स्विफ्ट डिजायर और मुकेश कुमार मीणा जो इनके साथ था, ये तीनों व्यक्ति दस्तयाब हुए। इस संबंध में आइंदा बयान ट्रक ड्राइवर के लिए जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बूंदी से बड़ी खबर आपको इस बीच बताते चले, जहां पुलिस की टीम ने तालाब गांव में छापा मारा और इस दरमियान बजरी माफियाओं में खलबली मच गई। बजरी माफिया ट्रकों को खाली कर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने पूर्व सरपंच हानिफ के घर पर घेराबंदी की और घेर लिया उसको और मौके पर भारी पुलिस जाब्ता भी मौजूद रहा। इसका न कोई प्रशासन हमें कुछ बता रहा है, न कोई सूचना दी है। मैं तो सिर्फ नमाज पढ़ के सवेरे 6 बजे मस्जिद से जैसे मैं उतरा
तो जैसे मेरे घर पे पहुंचा तो मेरे घर के सामने डिप्टी साहब, सीआई साहब, 4-5 गाड़ी प्रशासन की खड़ी हुई थी। मैंने उनसे पूछा भी क्या बात है, अगर कोई मेरा मैटर हो तो बताओ, कोई मेरे घर का मैटर हो तो बताओ, कि सब बता देंगे अभी। मैंने कहा अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो या गांव की तरफ से कोई प्रॉब्लम हो तो मैं हेल्प करूं। अगर किसी का कोई केस वगैरह हो तो मैं उससे संपर्क करके उसको आपके पास बुला। लेकिन उन्होंने कहा कि सब बता देंगे अभी हाल अभी तक अभी आपके साथ। तो दहशत का माहौल फैला रखा है गाँव में। और चलिए इस बीच आपको अलवर से भी बड़ी खबर बता रहे हैं। हाईवे से नहीं हटाया गया है केमिकल से भरा टैंकर। कल दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक टैंकर पलट गया था। 18 घंटे हादसे के बाद बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी जस का तस ही केमिकल भरा टैंकर उस हाईवे के किनारे पड़ा हुआ है। केमिकल भरा टैंकर नहीं हटा रहा है प्रशासन। क्या बड़े हादसे होने का इंतजार कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। दौसा से बड़ी खबर। नेशनल हाईवे 21 पर बोलेरो पलट गई है। इस हादसे में 2 लोगों की जान गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। सिकंदरा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा के पास ये भीषण हादसा हुआ। पुलिस ने मृतक के शव को अस्पताल में भिजवा दिया है पोस्टमार्टम के लिए। बड़ी खबर आपको बताएं, नेशनल हाईवे 21 पर जहां बोलेरो पलटी है और उसमें 2 लोगों की जान गई है, 2 लोग घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर अवस्था होने की वजह से उनको जयपुर रेफर किया गया है। शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया। और ऐसे ही सड़क दुर्घटना हुई है श्रीगंगानगर के भोजेवाला सूरतगढ़ में, जहां तेज रफ्तार आ रही 2 बाइक आमने सामने टक्कर हो गई। इसमें भी 2 व्यक्ति की मौत हो गई और 2 जन घायल बताए जा रहे हैं। दोनों जो राहगीरों की मौत हुई है वो एक ही गांव सूरतगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों बाइकों की रफ्तार काफी ज्यादा तेज थी, जिस वजह से आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। पुलिस कार्रवाई में जुटी है। जोधपुर से बड़ी खबर है। मारपीट और पत्थरबाजी का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो सरकारी कर्मचारी और एक बाबा के बीच का है। आरोप है कि लाठी डंडों से मारपीट का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोग पत्थरबाजी भी करते नजर आ रहे हैं। लूड़ी क्षेत्र के डोली गांव का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 राजस्थान नहीं करता है। तस्वीरें आपके सामने है। कुछ लोगों के हाथ में डंडे हैं, कुछ लोग पत्थरबाजी भी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी और एक बाबा के बीच का ये वीडियो, और एक युवक को और मारा भी गया है, जिसमें एक महिला भी नजर आ रही है। बांसवाड़ा में हरिदेव जोशी कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने एक बार फिर स्कूटी के लिए अपनी आवाज उठाई। सैकड़ों की संख्या में छात्राएं कलेक्ट्रेट तक रैली निकालकर पहुंची और जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। छात्राओं का कहना है कि साल 2021 से लेकर 2022 तक और 2023 बैच की छात्राओं को अब तक स्कूटी वितरण योजना का लाभ नहीं मिला, जबकि बीते जून महीने में उन्होंने 3700 रुपए भी जमा कराए थे। तब कहा गया था उन्होंने कहा कि 7 दिन में स्कूटी के लिए कॉल आएगी, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कॉल नहीं आई। और इससे पहले भी 14 दिसंबर को छात्राओं ने जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में छात्राओं ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को 30 दिसंबर तक पूरा नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। कि 2021-22 की स्कूटियाँ जो पात्र छात्राओं को मिलनी चाहिए थी, तो उनको 4 साल हो गए हैं। आज 2025 में 5 साल हो जाएंगे। पात्र छात्राओं को अभी तक स्कूटियाँ वितरण नहीं हुई है। जो छात्राएं अभी 2023-24 में जो पात्र छात्राएं पास हुई है, उनको अभी स्कूटी वितरण कर रहे हैं। तो हमारी समस्या है कि हमारे 4 साल हो गए, स्कूटियाँ मिल नहीं रही है। तो समाधान के लिए हमने एक बार पहले भी कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन दे दिया था। उसके बाद हमें कोई सूचना मिली नहीं है। बीकानेर से इस बीच आपको बड़ी खबर बताते चले। नोखा में चोरों के हौसले काफी ज्यादा बुलंद नजर आए। दिन दहाड़े फोन लेकर एक चोर फरार हो गया और एक खाद बीज की दुकान में चोरी की घटना घटित हुई है। सीसीटीवी कैमरे में इस चोरी की वारदात कैद हो चुकी है। पीड़ित ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इससे पहले 2 दिन पहले एक पान की दुकान में
चोरी हुई थी। महावीर चौक इलाके में लाखों के जेवरात भी चोरी हो गए थे। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस कार्रवाई में जुटेगी। जयपुर के बगरू में डिग्गी मालपुरा रोड पर सीतारामपुर टोल प्लाजा के पास में भारी संख्या में किसान इकट्ठा हुए और भारतीय किसान संघ के बैनर तले टोल प्लाजा के पास धरना देकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर किसानों ने टोल प्रबंधन पर जेडीए द्वारा बनाई गई सर्विस रोड को बंद करने का आरोप लगाया। साथ ही जयपुर विकास प्राधिकरण पर किसानों को रिंग रोड भूमि आवाप्ति के बदले 25% विकसित भूमि के आवंटन पत्र नहीं देने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे। किसानों के लिए छोड़ी थी, लेकिन यहाँ टोल है सीतारामपुरा में, ये टोल वालों की दादागिरी चल रही है। यह मनमर्जी करके टोल के जो दोनों तरफ सर्विस रोड चल रही है उसमें खड्डा खोद देते हैं और किसान आते जाते परेशान होते हैं। कई बार तो दुर्घटनाएं भी घट चुकी है, लेकिन इनको उन दुर्घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मरे तो किसान मरे, इनको केवल टोल चाहिए और टोल चाहिए। टोल जो किसान चाहे ट्रैक्टर भी लेके आए उसका भी टोल चाहिए, जबकि केंद्र से ट्रैक्टर तक फ्री है, किसानों की हर चीज फ्री है। किसानों के लिए रोडें छोड़ी, अब यहाँ से डिग्गी रोड से अगर 2 किलोमीटर भी कोई किसान आता है। इधर अजमेर के सीआरपीएफ ग्रुप 2 में सोमवार को 14वां रोजगार मेला आयोजित किया गया है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी शिरकत किए और 755 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह आयोजन देश भर में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के तहत किया गया है और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली जुड़कर युवाओं को संबोधित किया। देश भर में 45 स्थानों पर आयोजित किया जा रहे रोजगार मेले के तहत 71,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। भागीरथ चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि युवाओं के सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2014 में जब प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की बागडोर संभाली और उन्होंने नारा दिया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर वो जो 10 साल में जो काम किया है और युवाओं को रोजगार कैसे मिले, उनको नियुक्ति कैसे मिले, उस देश को विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके लिए हमारे युवा हैं, उनकी एक अग्रणी भूमिका रहेगी। इसलिए उन्होंने 22 अक्टूबर 2022 को धनतेरस के दिन उन्होंने घोषणा करी थी कि हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उसी के तहत ये 14वीं ये किस्त है, रोजगार मेला है। आज पूरे देश भर में 71,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र दिया गया है। उसके अंतर्गत हमारे यहाँ अजमेर में, हमारे यहाँ पीटीएस ये जो हमारा ग्राउंड है, हाँ GC2 में यहाँ आज दिया गया है। और चलिए प्रतापगढ़ से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पर गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से एक हादसा घटित हो गया। यहां चाय बनाते समय एक महिला उस हादसे का शिकार हो गई। समय रहते आग पर काबू पाया गया है। जिला चिकित्सालय में महिला को भर्ती करा दिया गया है। ये भी बता दें कि 2 दिन पहले ही गैस सिलेंडर बदला गया था। लीकेज की समस्या आई, जिस वजह से ये घटना घटित हुई। गैस सिलेंडर में आग लगी। गैस सिलेंडर में कैसे लगी? लीकेज था क्या? लीकेज था, लीकेज थी, उसका वाइसर लीकेज था, तो उसकी वजह से एकदम आग पकड़ गई। अच्छा, हाँ। क्या परसों मैंने सिलेंडर रखवाया, उन्होंने भैया से बोला भी था कि आप ये चेक करके देना, और उन्होंने चेक भी किया। पता नहीं कैसे क्या हुआ, जो उससे लीकेज होने की वजह से उसमें आग लग गई। कौन सी टैंकी थी? इंडियन की टैंकी थी। सुबह क्या कर रहे थे आप? सुबह चाय बनाने के लिए ऑन किया था मैंने। परिवार कहाँ पर था? परिवार में पास में ही सो रहे थे सब। सो रहे थे आप? जी हाँ। सारोला थाना इलाके के राजपुरा इलाके में आपसी विवाद को लेकर एक युवक पर 2 हमलावरों ने चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। हमले के बाद घायल विनोद बैरवा को सारोला में प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ जिला रेफर किया गया है, मतलब अस्पताल में रेफर किया गया। घायल युवक महू बोरदा गांव का रहने वाला है। जब वो घर से बाहर निकला तो 2 युवकों ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। अब हमले के आरोपियों का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। फिलहाल हमले के कारण का खुलासा नहीं हो पाया है। वहीं सारोला थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आज आया था घर पे, आके मैंने बाइक खड़ी करी और बाहर निकला तो मुझे पता नहीं है कहाँ से आए, क्यों आए, किस लिए आए।
लेकिन जैसे भी आए इससे मेरे ऊपर वार कर दिया। कितने जने थे? 2 जने थे। मुझे पता नहीं है क्यों आए, किस लिए आए, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं चला, और ये आए तब भी पता नहीं है। चूरू के तारानगर में सुबह से ही मौसम बदलने के साथ ही हल्की बारिश का दौर शुरू हुआ। सुबह लगभग 4:30 बजे शुरू हुई थी इस ठंडी हवाओं के साथ बारिश का दौर सुबह 9 बजे तक के रुक रुक कर जारी रहा। हालांकि इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि रबी की फसलों को ये बारिश बहुत फायदा पहुंचाएगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बदले मौसम के मिजाज के बाद झुंझुनू के चिड़ावा, मंडावा, बुहाना इलाके सहित ग्रामीण इलाकों में हल्की बरसात का दौर जारी है। पिलानी मौसम केंद्र पर 2.6 mm बरसात दर्ज की गई है। बदलते मौसम के मिजाज के बाद सर्द हवाओं का असर कम हुआ है, जिसके कारण न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी हुई है। पिलानी स्थित मौसम केंद्र पर आज सुबह न्यूनतम तापमान 12.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पिलानी वावट को लेकर किसानों के चेहरे पर खुशी है। किसानों ने बताया कि बरसात से रबी की फसल में फायदा होगा। वहीं मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए चेतावनी भी जारी की है। झुंझुनू के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। सुबह से ही बता दें बारिश हो रही है। 4 तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। श्रीगंगानगर में आप देखिए ठंड के बीच में बूंदाबांदी हुई है, वहीं कड़ाके की सर्दी और ज्यादा हो गई है। जैसलमेर में अलाव का सहारा लेते लोग बारिश से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। ये झुंझुनू की तस्वीरें हैं। वहीं चूरू में भी बरसात ठंड के मौसम के बीच में। जैसलमेर में ठंड बढ़ने के साथ ही पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है। देश विदेश से आ रहे सैलानी गड़ीसर लेक पर नौकायान कर उसका लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटकों ने जैसलमेर की सफाई और स्थानीय लोगों के सम्मान पर आभार प्रकट किया। पर्यटक जैसलमेर के सोनार दुर्ग, गड़ीसर लेक, पटवा हवेली, नतमल की हवेली, सम के मखमली दौरों में घूमने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों से बातचीत की है संवाददाता समलदान प्रत्तू ने। सरहदी जिले जैसलमेर में नववर्ष से आगाज से पहले पर्यटकों की बूम देखने को मिल रही है। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पर्यटक मौजूद है। हम गड़ीसर लेक पर मौजूद है। उन्होंने नौकायन का सफर किया और बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। जैसलमेर का मौसम अभी बहुत सुहाना है, हमने बहुत एंजॉय किया। कितने दिन पहले आप आए हो, क्या कहोगे? जैसलमेर में हम कल आए, बट राजस्थान में हो गए 2-4 दिन। हमारे साथ और भी इनकी टीम के सदस्य हैं। सर क्या कहोगे जैसलमेर को, कैसा लगा जैसलमेर? बहुत ही अच्छा है जैसलमेर, सबको आना चाहिए। स्पेशली ठंड के मौसम में तो बहुत मजा है। और हम केसरी के साथ आए हैं तो हमें बहुत जगह पे घुमाया। हमने जैसलमेर में जो सैंड के ड्यून्स है उसमें भी राइडिंग किया और बहुत मजा आया। बहुत हमारे साथ और भी मौजूद है। मैडम कैसा लगा नौकायन का सफर ठंड में? नौकायन वाज वेरी एक्साइटिंग, वी हैड अ ग्रेट टाइम। और यहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया है, सब वार्म है पीपल, और बहुत मजा आया। हमारे ये जैसलमेर बहुत अच्छा है, नाइस, इट वाज ग्रेट। हमारे साथ और भी मौजूद है। सर कैसा लगा जैसलमेर का सफर, क्या कहोगे आप? एकदम बढ़िया है, सफर बढ़िया था। और जैसलमेर का जो आर्किटेक्चर है और जो इन लोगों ने जो मेंटेन किया है कि हर एक बिल्डिंग का बाहर का भाग वो उन लोगों का टिपिकल जो येलो सैंडस्टोन है उसका स्ट्रक्चर रहता है कंसिस्टेंट, वो बहुत अच्छी आइडिया है और ऐसे ही रखना चाहिए। अपने इंडिया का कल्चर ऐसे दिखना चाहिए। आम जो पर्यटक अब 2025 में आने वाले हैं, आम पर्यटकों को क्या संदेश दोगे आप? राजस्थान जरूर आइएगा। जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, ये जो ट्रायंगल है वो जरूर कीजिएगा और बहुत अच्छा है। यहाँ स्वाद, कल्चर, साइट सीइंग सारे चीजों का अच्छा मिलन है। जैसलमेर के खेतोलाई गांव निवासी ट्रेनी पायलट चेष्टा बिश्नोई की शोक सभा में एक अजीब नजारा देखने को मिला। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शोक सभा में एक बंदर उसके निवास पर पहुंचा और ट्रेनी पायलट चेष्टा बिश्नोई की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। कुछ देर रुकने के बाद बंदर वहां से चला गया। ट्रेनी पायलट की शोक सभा में बंदर के पहुंचने का ये वीडियो मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गौरतलब है पुणे में सड़क हादसे में चेष्टा की मौत हो गई थी। चेष्टा की मौत के बाद परिजनों ने अंगदान के निर्णय लिए। 8 लोगों को नया जीवन दान करके दुनिया को अलविदा कह गई। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आईटी की टेट और डेस्टिनेशन वेडिंग वेंडर्स पर कार्रवाई का मामला लगातार जारी है। लगभग
जो इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन विंग की कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी भी 22 में से 6 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर कार्रवाई फिलहाल अभी तक जारी है। तालुका मैप्सौर और इंडियन वेडिंग प्लानर के 2 ठिकानों पर सर्च जारी किया गया है। अब तक 9 करोड़ 65 लाख रुपए कैश जब्त कर लिए गए हैं। 12 किलो 610 ग्राम सोने के आभूषण भी मिले हैं। इनकी कीमत लगभग 10 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। कुल 19 करोड़ 9 लाख रुपए की अघोषित आय विभाग को मिली थी, जिसने सीज किया है। मतलब अघोषित आय को विभाग ने सीज कर दिया है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए स्पेशल रिपोर्ट।